हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चिकनकारी का ड्रेस मटेरियल लिया है। इसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। और देखिए, यहाँ से ऊपर से फोल्डेड वाली साइड है और दो पार्ट्स में हमारा कपड़ा रखा हुआ है फ्रंट और बैक की कटिंग के लिए। और यहाँ साइड की तरफ पे इसमें स्लीव के लिए भी डिज़ाइन दिया हुआ है, तो यहीं से हम स्लीव को निकालेंगे। तो दोनों तरफ पे इस तरह से स्लीव का डिज़ाइन है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं ये कपड़े को उल्टा करके रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको उल्टा करके रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर से यानी कि बीचों बीच से फोल्ड करना है। तो नेकलाइन की जो चौड़ाई है उसके बिल्कुल बीचों बीच यानी कि सेंटर से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इसमें हमें बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो फोल्ड करेंगे वो हम बिल्कुल नेकलाइन के सेंटर से फोल्ड करेंगे। और आप चेक कर लीजिए, देखिए मैं बिल्कुल मिला के यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि डिज़ाइन बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पिन लगा के भी मैंने यहाँ पे इसको देख लिया है, चेक कर लिया है। और पूरे में मैंने यहाँ पे पिन लगा ली है। ये देखिए, नेकलाइन वाले हिस्से पे यहाँ पे पिन लगाई है तो पीछे से भी बिल्कुल बराबर आ रही है। इससे हमारी नेकलाइन जो है वो गलत कट नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर से कट होगी। तो इस बात का आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी नेकलाइन को चेक कर लिया है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो ऊपर की तरफ पे यहाँ पे जो नेकलाइन है वहाँ पर सबसे पहले हमें आधे से 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो मैं 1 इंच पे यानी कि जहाँ तक भी मेरे इसमें नेक का डिज़ाइन है वहाँ पर तक निशान लगा रही हूँ और इसको हमें सीधा कर देना है। इसके बाद इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें अपनी ये कुर्ती की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मुझे यहाँ पर कुर्ती की लंबाई चाहिए 44 इंच की और साथ ही साथ इसमें 1.5 इंच का मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब पहले यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेते हैं। तो फोल्डेड वाली साइड से जितनी भी नेक विड्थ चाहिए उतने पे लगाइए। मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ। और फिर शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पे शोल्डर्स के लिए निशान लगाया और यहाँ पर इस लाइन को मैं थोड़ा सीधा कर दे रही हूँ। अब यहाँ से नीचे की तरफ को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही मैं आर्म होल भी ले रही हूँ। तो 7 इंच पे ही मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए भी निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 36 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। 9.5 पे निशान लगाया और इसको सीधा कर देना है। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान शोल्डर से 14 से 15 इंच करीब नीचे पे होता है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ। 14 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरी कमर है 32 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8.5 इंच। तो मैंने 8.5 पे कमर के लिए निशान लगाया। अब हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो कमर से पहले हम 7 इंच नीचे पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर अब हम हिप राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। तो मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और इसको ज्वाइन करने के बाद साइड में हमें 1.5 इंच का इसमें सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो 1 इंच पे इस तरह से कोने पे हम निशान लगाएंगे और फिर जो आर्म होल वाली लाइन है इसका बिल्कुल बीचों बीच पे हम एक निशान और लगा लेंगे। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब इस कोने से अंदर की तरफ को 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको ऊपर पे शोल्डर वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी जो कोना है इससे अंदर की तरफ को 1 इंच पे निशान लगाना है और फिर यहाँ पे भी फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब हमें शोल्डर वाली लाइन पे आधा इंच नीचे पे एक निशान लगाना है और इसको नेक विड्थ वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा शोल्डर स्लोप है। इसमें आधा इंच का हमें ऊपर पे सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। तो अब मैंने सिलाई मार्जिन भी यहाँ पे ले लिया। अब इसके बॉटम के लिए हमें निशान लगाना है। तो जितना भी हमने यहाँ पे हिप राउंड के लिए निशान लगाया था ना 10 इंच पे, उतना ही निशान हम यहाँ पे बॉटम पे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों को ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और मार्जिन वाली लाइन भी खींच लेनी है। अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमारा स्लीव का भी यहाँ पे डिज़ाइन है। तो यहीं इसी हिस्से पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो इसको मैं अभी अलग हटा देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स हैं फ्रंट और बैक के। तो अब जो बैक वाला पार्ट है अंदर वाला, इसको हमें अभी अलग हटा देना है और फ्रंट वाले को
वापस से इसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके बाद इसका जो आर्म होल है उसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो उसके लिए साइड से जो बच गया था कपड़ा वो मैंने लिया हुआ है जिसमें स्लीव का डिज़ाइन है। अब इसको हमें ओपन करते हुए रखना है और इसी के ऊपर यहाँ पे दूसरे वाला पार्ट को भी हम इसको फैलाते हुए रख देंगे और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ दूसरे की ओर मुँह करते हुए हो। अब यहाँ पर दोनों स्लीव के डिज़ाइन को मैच करते हुए मैं पिन से इसको एक बार अटैच कर ले रही हूँ ताकि स्लीव का डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आए दोनों तरफ पे। अब यहाँ पे देखिए पिन लगा ली है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी स्लीव की लंबाई चाहिए उससे आधा इंच बढ़ा के लगाइए निशान। तो मुझे 7 इंच की चाहिए तो आधा इंच बढ़ा के 7.5 पे निशान लगाया। अब अंदर की तरफ को हमें इसके स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो कुर्ती में जितना भी आपने आर्म होल की लंबाई ली थी ना उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लगाएंगे। जैसे मैंने 7 इंच आर्म होल की लंबाई ली थी तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 8 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको सीधा कर देना है। अब यहाँ पॉइंट से नीचे को 3 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है और आधा इंच का डाउन करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब यहाँ पे नीचे राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो 6.5 इंच पे मैं इसमें निशान लगा रही हूँ और इसको यहाँ पे सीधा ज्वाइन कर देना है और साइड में 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, जितना हमने कुर्ती में मार्जिन लिया है साइड में उतना ही हम स्लीव में भी यहाँ पे लेंगे। अब पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की कटिंग कर लेंगे हम और इसकी कटिंग करने के बाद इसको ओपन करते हुए हमें रखना है और इसके बाद अब हमें फ्रंट के आर्म होल कर्व की कटिंग करनी है। तो दोनों तरफ की यहाँ पे स्लीव की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से हमें अस्तर वाले कपड़े में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये फ्रंट पार्ट ले रही हूँ। अब सेम इसी मेजरमेंट का मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा भी कट कर लिया है क्योंकि चिकनकारी का कपड़ा काफ़ी पतला है तो इसमें अस्तर लगेगा। तो अस्तर को मैंने ये मेन कपड़े के नीचे पे रख दिया है। अब चारों तरफ से हमें कच्ची सिलाई एक लगा लेनी है पहले। तो देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने आपस में यहाँ पे जॉइन कर लिया है और अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए ये जो कुर्ती है इसको हमें बीचों बीच यानी कि सेंटर से बिल्कुल फोल्ड कर देना है। तो सीधी तरफ बाहर को रखते हुए मैं इस तरह से इसको बीच में से फोल्ड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी जो नेकलाइन बनी हुई है ना इसके अकॉर्डिंग हमको लेनी है। इसको भी मैंने बीचों बीच यानी कि सेंटर से फोल्ड किया है। अब इसको देखिए ऐसे सेंटर से फोल्ड करके हमें ये जो हमने कुर्ती ली हुई है इसके नीचे की तरफ पे रख देना है इस तरह से। ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए। ऐसे मिला के हम इसको रखेंगे बिल्कुल और फिर इसको यहाँ पर पिन से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से टच करते हुए जितनी भी नेकलाइन है जिस शेप में भी है उसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, पीछे से देखिए बुकरम को मैंने रखा फोल्ड करके इस तरह से कुछ फोल्डेड वाली साइड फोल्डेड कर होते हुए और पिन से अटैच कर लेना है। उसके बाद जितनी भी नेक विड्थ आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए या और जैसा भी नेक शेप आपको बनाना है वैसे पे निशान है। बस ध्यान रहे देखिए सुई में धागा ना हो, हमें खाली मशीन चलानी है, सुई में कोई धागा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लाके मैं थोड़ा सा नीचे को इस तरह से ये शेप बना रही हूँ। तो यहाँ पे नज़दीक से आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है और ये देखिए बुकरम में भी हमारा यहाँ पे जो नेकलाइन है उसका शेप आ गया है। और अब इसी हिसाब से हम अपनी बाकी की नेकलाइन की मार्किंग करते हैं। तो ओपन करने के बाद देखिए ये दोनों तरफ पे बराबर हमारा नेकलाइन का शेप बन गया है और अब यहाँ पर जैसा भी शेप है इसके बाहर पे लगभग 1 इंच पे या उससे थोड़ा सा कम पे इस तरह से आप एक मार्किंग कर लीजिए और अब बस सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर कट करेंगे, फिर जो मार्किंग है उसके ऊपर भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये नेकलाइन हमारी कट के तैयार है। अब इसको हमें कपड़े में चिपकाना है। तो मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, इसके ऊपर नेक पीस को रखा और इसमें प्रेस कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है। अब बाहर की तरफ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको पूरे को कट कर लेना है। कट करने के बाद साइड का जो आधा इंच का मार्जिन है उसको इस तरह से दबाते हुए हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें कुर्ती में अटैच करना है। तो ये नेक डिज़ाइन है, इसके ऊपर हम यहाँ पर ये बुकरम वाला पीस रखेंगे और ध्यान है देखिए पहले कुर्ती का बिल्कुल सेंटर को हमें मार्क कर लेना है। तो ये सेंटर मार्क कर लिया और ये नेक पीस का भी बिल्कुल सेंटर मार्क करना है और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए हमें पिन से पहले अटैच कर लेना है या फिर आप इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं।
मैंने पिन लगा ली है। अब यहाँ पे बुकरम से टच करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ये बुकरम से टच करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग यहाँ पे कर ली है। और अब ये जो राउंड साइड है यहाँ पर छोटे छोटे से हमें कट्स लगा देने हैं। बस ध्यान रहे सिलाई ना कटे। और सेंटर पे एक बड़ा सा कट लगा लीजिए। तो यहाँ पर इसकी नेकलाइन कट करने से पहले ना हमें एक बात का ध्यान ज़रूर देना है। आप पीछे की तरफ से देख लीजिए, कढ़ाई का आपको पता चल जाएगा कि नेकलाइन में कढ़ाई बिल्कुल बराबर आई है कि नहीं आई है। तो देखिए मेरे से बिल्कुल बराबर आई है। तो आपको इसको पहले चेक कर लेना है, कहीं ये टेढ़ी मेढ़ी सिलाई तो नहीं आई है करके। तो उसको देखने के बाद ही आप इसकी नेकलाइन को कट कीजिएगा। तो कट कर लिया है। अब ये जो नेक पीस है इसको हमें पीछे की तरफ को पलट देना है, यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर देना है। और इसके जो यहाँ पे कॉर्नर्स हैं इसको भी हमें कट कर लेना है। और उसके बाद इसको पूरे को पीछे की तरफ को पलट लेना है। और पीछे की तरफ को पलटने के बाद आप इसमें प्रेस कर लीजिए, जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है और फ्रंट पार्ट की यहाँ पे नेकलाइन बन के रेडी है। अब हमें बैक वाला पार्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बैक वाला पार्ट लिया है और इसको भी देखिए अस्तर को कट कर लिया है। अस्तर के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को रखा हुआ है, सीधी तरफ ऊपर की तरफ को है। अब इसके भी चारों तरफ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा के ज्वाइन कर लिया है दोनों कपड़ों को। अब इसको बिल्कुल सेंटर से हमें यहाँ पे फोल्ड कर देना है। और नेकलाइन के लिए थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। अब देखिए इसकी पहले हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी हमारे फ्रंट पार्ट की नेक विड्थ थी उतनी ही हम इसमें भी लेंगे। तो इसको मेजर करिए तो देखिए ये 6.25 इंच तक की करीब नेक विड्थ है। अब 6.25 इंच तक के इंच टेप को हमें फ़ोल्ड करना है और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से इस पर निशान लगा लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब नेक की जो डेप्थ है उसके लिए हमें निशान लगाना है। तो बैक नेक की डेप्थ मैं यहाँ पर 7 इंच की ले रही हूँ, तो 7 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे इसमें एक बॉक्स बना लेना है और फिर अपनी राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये नेकलाइन बना ली है। अब इसमें आधा इंच या फिर 2 पॉइंट तक की हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है, क्योंकि जो हमने पिंक कलर से जो मार्किंग करी है वो बनने के बाद तैयार होके उतना आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है और मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर एक उरेब पट्टी ले रही हूँ और ये नेकलाइन की सीधी तरफ पे हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और फिर इसमें भी सिलाई लगा के इसको डबल फोल्ड कर देना है। और अगर आपको नेकलाइन बनाने की फुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पूरी अच्छे फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पे इसकी नेकलाइन बना दी है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में जॉइन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैक वाला पार्ट लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट वाले पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे और सीधी तरफ दोनों के एक दूसरे की ओर मूव करते हुए हो। अब हमें इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा के इसको आपस में जॉइन कर देना है। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर्स में यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और अब हमें इसकी स्लीव बनानी है। तो स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे कुर्ती को हमें इस तरह से पहले फैला के रख देना है। और अब मैं पहले इसकी स्लीव बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड की स्लीव ली है और इसके ऊपर हमें सीधी तरफ के ऊपर, ये देखिए सीधी तरफ के ऊपर हमें यहाँ पे अस्तर के कपड़े को रखना है और नीचे पे यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब अस्तर के कपड़े को हम पीछे की तरफ यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को पलट देंगे और फिर इसके भी चारों तरफ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने दोनों कपड़ों को ज्वाइन कर दिया है। अब स्लीव को हमें कुर्ती में अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव का कुर्ती ली है, दोनों की सीधी तरफ ऊपर की तरफ को है और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कुर्ती के फ्रंट आर्म होल के साथ और बैक आर्म होल बैक आर्म होल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। अब स्लीव को हम इस तरह से पलट के अंदर की तरफ को करते हुए रखेंगे और उसके बाद यहाँ साइड में आधा इंच के मार्जिन पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव को ज्वाइन कर लिया है और सीधी तरफ को इस तरह से दिखेगा। दूसरी तरफ की स्लीव भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। अब इसको हमें सेंटर से इस तरह से पलट के रखना है। अब इसके बाद इसकी साइड में हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक भी आपको चाक बनानी है मार्किंग के ऊपर आप सिलाई लगा लीजिए। तो मैंने साइड में यहाँ पे देखिए फिटिंग की सिलाई इसमें लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसकी चाक बनानी है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर को डबल फोल्ड करते हुए हमें इसकी चाक में भी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद इसका जो बॉटम घेर है इसको भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।